हम चाहते हैं कि जब इतना ही भाजपा को जब अनुसूचित जाति प्रेम दिखाई दे रहा है, तो क्या 2025 के चुनाव में जीतनराम मांझी जी के फेस पे चुनाव लड़ना चाहेगी भाजपा? को कोई बताएगा? ये लालू प्रसाद यादव जी को कोई बताएगा कि वो अनुसूचित जाति को कितना प्यार करते हैं और नहीं करते हैं? महोदय, ये भाजपा आयोग है, ये अनुसूचित जाति आयोग कहाँ है? ये भाजपा आयोग है। हमारी बहन कोमल पासवान का रेप किया गया, जान मार दिया गया, उस पे ये अनुसूचित जाति आयोग वाले लोग क्यों चुप रहे? रामविलास पासवान जी की फोटो को उनके हाउस से दिल्ली में बाहर रोड पर फेंक दिया गया था। उस वक्त अनुसूचित जाति आयोग के लोग कहां बैठे हुए थे? और अनुसूचित जाति आयोग के सम्मानित हमारे बड़े भाई देवेंद्र मांझी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जमीर को जगाइए। आप हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं, आप उस पद पे हैं, तो आप हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए। राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। बाकायदा नोटिस जारी कर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये नोटिस अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा भेजा गया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लालू यादव का 11 तारीख को जन्मदिन था और लगातार राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी था। उसी क्रम में एक कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देना चाहता था। इसी क्रम में कुछ वीडियो वायरल हुआ और उस पर अब बिहार में सियासत लगातार गर्म है। अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा 15 दिनों के टर्म दिया गया है, 15 दिनों का समय दिया गया और लालू यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया और साफ तौर पे स्पष्टीकरण नहीं देने पे लालू यादव पर कार्रवाई की जाएगी। एक पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेके बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सीधे तौर पर लालू पर हमला बोला था और कहा था कि लालू यादव ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। सार्वजनिक तौर पे लालू यादव माफी मांगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के दामाद के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर जीतनराम मांझी के दामाद है देवेंद्र मांझी। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। संतोष जी, लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जन्मदिन था, उस समय लालू यादव एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, दूसरी छोर कुर्सी पे पैर पसारे हुए थे, जो अमूमन बैठते हैं उम्र के उस पड़ाव पे। अब एक कार्यकर्ता आता है, बगल में तस्वीर खिंचाता और जो तस्वीर रहती है वो पैर के आसी पास रहता है। वो वीडियो वायरल भी है और इस पूरे वीडियो पर अब सियासत है। अनुसूचित जाति आयोग ने एक पत्र जारी किया है। मांझी जी के दामाद है देवेंद्र मांझी, वही उपाध्यक्ष हैं और बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर लालू जी स्पष्टीकरण दे, नहीं तो एफआईआर होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि भीमराव अंबेडकर का अपमान लालू यादव ने किया है, माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर। पत्रकार महोदय, ये आप ही बोल रहे हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं जीतनराम मांझी जी के दामाद बने हैं, वही बने हैं, तो कह सकते हैं कि एनडीए वाले लोग ही आजकल अनुसूचित जाति आयोग को चला रहे हैं। नहीं, जिसकी सरकार रहेगी वही ना बनेगा। वही हम कह रहे हैं ना कि जैसे ना। मतलब एनडीए सरकार निर्णय लेगी तो अधिसूचना जारी करेगी। आप ये बताइए ना कि पद पे चले जाने के बाद आपको सिर्फ सरकार का नहीं ना सुनना है, आप अनुसूचित जाति आयोग के आप उपाध्यक्ष बने हैं, तो अनुसूचित जाति के खिलाफ कहाँ कहाँ पे गलत कार्य किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे षड्यंत्र किया जा रहा है, आपको अनुसूचित जाति के जितने हमारे भाई बहन हैं, माता बहन हैं, उनके बारे में आपको सोचना है ना कि आपको खाली सम्राट चौधरी जी बोल दिए वही सुनना है, नरेंद्र मोदी जी बोल दिए वही सुनना है। जीतनराम मांझी जी अनुसूचित जाति का प्रवर्तक नहीं न है, दामाद उपाध्यक्ष हैं। अरे तो दामाद हैं तो पत्र नोटिस जारी किए हैं कि जवाब दीजिए लालू जी, आपने अपमान क्यों किया बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का। आप ये बताइए ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मान सम्मान और उनके द्वारा लिखित संविधान की रक्षा की लड़ाई कौन लड़ा?
क्या जीतनराम मांझी जी लड़ने गए? क्या संतोष मांझी जी लड़ने गए? देवेंद्र मांझी जी का नाम तो हम आज सुन रहे हैं। हाँ तो भाई परिवारवाद तो कूट कूट करके भरा ही हुआ है ना एनडीए में। जीतनराम मांझी जी और किनको बनाएंगे? हमारे मांझी समाज के और भी जो भाई बहन हैं उनको थोड़े बनाएंगे ये लोग। ये तो परिवारवाद ना, परिवारवाद तो सब कर रहा है, लालू जी भी कर रहे हैं, मांझी जी भी कर रहे हैं। वाह, लालू जी का तो परिवारवाद कर रहे हैं। लालू जी के बड़े पुत्र के द्वारा एक गलती उसमें भी हुई या नहीं हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने, वीडियो देखें आप? हाँ वीडियो देखे हैं। वीडियो देखें, पहले आपको पत्र पढ़वा देते हैं कि आखिर पत्र में जो नोटिस जारी किया गया है, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पटना, लगातार सोशल मीडिया में आपके जन्मदिन का एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें आपके एक कार्यकर्ता के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के फोटो का अपमान किया जा रहा है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त वीडियो के संबंध में 15 दिनों के भीतर आप आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप जानबूझकर ये कृत्य किया है। यदि आप 15 दिनों के अंदर आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। देवेंद्र कुमार। हम तो ये चाहते हैं, देवेंद्र कुमार जी के बिहाफ से हम भाजपा को ये बोलना चाहते हैं कि हम तो अनुसूचित जाति के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि जब इतना ही भाजपा को जब अनुसूचित जाति प्रेम दिखाई दे रहा है तो क्या 2025 के चुनाव में जीतनराम मांझी जी के फेस पे चुनाव लड़ना चाहेगी भाजपा? क्या चिराग पासवान जी के फेस पे चुनाव लड़ना पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, हम आम इमली वाली बात नहीं, मतलब ये हमको कोई बताएगा, ये लालू प्रसाद यादव जी को कोई बताएगा कि वो अनुसूचित जाति को कितना प्यार करते हैं और नहीं करते हैं? पत्र तो जारी। आज ये भाजपा के लोगों को पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन जो है 142 करोड़ देशवासियों के बीच ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 100 से ऊपर देशों में मनाया गया। अनुसूचित जाति आयोग ने जो नोटिस जारी किया, 15 दिन का समय मांगा है, तो उसने जो पत्र जारी किया वो गलत है। पत्रकार महोदय, तभी ना पत्रकार महोदय, ये भाजपा आयोग है, ये अनुसूचित जाति आयोग कहाँ है? ये भाजपा आयोग है। अनुसूचित जाति आयोग अगर होती तो हमारी बहन कोमल पासवान का रेप किया गया, जान मार दिया गया, उस पे ये अनुसूचित जाति आयोग वाले लोग क्यों चुप रहे? चिराग पासवान अगर सुनिए, चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, मैं उनके स्वास्थ्य लाभ और मैं बहुत आगे बढ़ने की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, लेकिन हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की फोटो को उनके हाउस से दिल्ली में बाहर रोड पर फेंक दिया गया था। उस वक्त अनुसूचित जाति आयोग के लोग कहां बैठे हुए थे? आप हमारे रामविलास पासवान जी का यह अपमान कैसे बर्दाश्त किए? और अगर हमारे रामविलास पासवान जी का कोई अगर अनुसूचित जाति के लोग अगर अपमान बर्दाश्त किए तो फिर हम वैसे आयोग को कैसे माने कि वो आयोग सही में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए काम कर रही है? का चीजें भले ही इस पर राजनीति हुई थी, सुन लीजिए। चिराग पासवान के जीजा और जीतनराम मांझी के दामाद को आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया, इस पर राजनीति हुई कि हाँ परिवारवाद किया गया। बिल्कुल 100%। हम गलती की बात कर रहे हैं, आयोग ने जो पत्र लिखा और कहा है कि बेइज्जती तो किया गया। इस धरती पे 3 आदमी जिनको अगर कोई भूल जाए, अगर कोई उनको पूजा करना बंद कर दे तो वो सच्चा समाजवादी हो ही नहीं सकता। पहले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और लालू प्रसाद यादव, ये 3 ये महापुरुष नहीं,
बल्कि जिस भी समय में जन्म लिए ये कहीं न कहीं देवदूत बन करके आए। ये तीनों का जो रूप है, अवतार जो है, वो भगवान का अवतार है। भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात जो भाजपा कह रही है, आयोग कह रहा है, पत्र जारी किया है, ये गलत बोल रहा है क्या? भाजपा की कोई कैपेसिटी है? भाजपा को जलन हो रहा है अंदर से कि बाप रे बाप। चौधरी बोले हैं, सम्राट चौधरी माफी सम्राट चौधरी जी वो ऐसी मीडिया में बने रहने के लिए बोलते हैं। हम जानते नहीं हैं उनको नहीं जानते हैं। ये लोग को पेटपिरी हो गया कि लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन वैश्विक स्तर पे मनाया गया। 100 कंट्रीज सेलिब्रेट्स लालू प्रसाद यादव बर्थडे। और यही बात है कि भाजपा के पेट में किरकिरी। लालू जी केकरा से? आयोग से काहेला? स्पष्टीकरण देंगे ना? काहेला? अपमान किए हैं। जो पिएगा मट्ठा वो रहेगा पट्ठा, ठीक है। और जो हमारे गरीब गुरबे लोग हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वाले किसी के सामने झुकते नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव जी आज जाति आयोग का वैल्यू नहीं है। आप वो तो भाजपा का आयोग है। अनुसूचित जाति आयोग अगर होता तो राजीव नगर, नेपाली नगर में जो हमारे गरीब भाइयों का जो घर तोड़ा जा रहा था, अनुसूचित जाति भाइयों का, उस समय ये आयोग कहाँ गया था? एफआईआर दर्ज होगा लालू पे। एफआईआर तो लालू प्रसाद यादव जी पे या संतोष रेणु यादव पे जिंदगी भर करता ही रहेगा भाजपा। तो ओकरा से का हो जाएगा? डरे वाला हम लोग हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा रक्षा करेंगे। मानते हैं तो फिर अपमानित क्यों कर रहे थे? जब भीमराव अंबेडकर साहब को आप लोग मानते हैं तो अपमानित क्यों किए? भाजपा तो वीडियो जारी करके हमारे रोम रोम में भीमराव अंबेडकर साहब का सिद्धांत है। वीडियो देखे हैं? लालू प्रसाद यादव जी का सिद्धांत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सिद्धांत है। देखे हैं? हम देखे। क्या वीडियो में कुछ नहीं है? आप ये जानिए, क्या लालू प्रसाद यादव जी शारीरिक रूप से अब उतने स्वस्थ हैं? उनको जैसे पैर ऐसे करके वो बैठे हुए थे और फोटो जो था ऐसे था। हम बगल में ही थे। फोटो बगल में था कोई व्यक्ति। तो लेवल की बात कर। तो लालू प्रसाद यादव जी भाजपा वाला के सोच वाला हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी के पास गरीब गुरबा, फटल कुर्ता, फटल धोती, फटल पैजामा सब लोग पहुंचते हैं। गरीब गुरबा, गंदा, जिसमें धूल मट्टी लगल, सब पहुंचते हैं। और जिस अनुसार से लालू प्रसाद यादव जी उनको सम्मान और प्यार देने का काम करते हैं, ये भाजपा वाला एक कैपेसिटी है। भाजपा वाला का टाट या फाय करे से कुछ नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं, थे और रहेंगे। ये भाजपा वाला बताए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान को क्यों मिटाना चाहता था। ये भाजपा बताए। भाजपा के लोग माफी मांगो कि क्यों हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तुमने तोड़वाने का काम किया। बताओ, आप सब बताओ क्यों हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए हिंदुस्तान में, वो सम्मान भाजपा के लोगों ने नहीं दिया। आप बताओ, आरएसएस के ऑफिस पे तिरंगा क्यों नहीं तुम लोग लहराते थे? ये भाजपा के लोग आप सब बताओ कि हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के घर से उनकी फोटो को उनके मरणोपरांत क्यों बाहर फेंक दिया? आप बताओ, बोलोगे आप? और अनुसूचित जाति आयोग के सम्मानित हमारे बड़े भाई देवेंद्र मांझी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जमीर को जगाइए। आप हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं, आप उस पद पे हैं, तो आप हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए। उनकी भविष्य कैसे बेहतर हो, इसकी लड़ाई लड़िए, न कि आप ऐसे ही भाजपा के उटपटांग बयानबाजी के शिकार हो जाइए। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे और जो पूरा प्रकरण चल रहा है भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात भाजपा कह रही है, लालू यादव को माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो तमाम जो बातें हैं, सम्राट चौधरी लगातार हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पे लालू यादव को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वहीं अनुसूचित आयोग ने नोटिस जारी करके बाकायदा लालू यादव से स्पष्टीकरण मांगा है। और संतोष रेणु यादव का सीधे तौर पे कहना है कि भीमराव अंबेडकर की तमाम जो बातें हैं, जो रोम रोम लालू यादव में वसी है और कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर के बताए आदर्शों पे लालू यादव राजद परिवार चलता है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।